नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन उसके बाद बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी के 10 मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 4 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बहुत बड़ा जो है रोड शो चालू हो गया है। कहां का ये मामला है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अभी तक कितने नोटा में जो है वोट डाले गए हैं, इसका डेटा नहीं आया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो है 5 राज्यों में नोटा पर कितने वोट डाले गए हैं, इसका डेटा रिलीज किया है। आगे हम आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के चुनाव में नोटा के लिए कितने लोगों ने वोट किया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने जो मैसेज किया है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या उन्होंने लिखा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मुख्य गवाह को बताया जा रहा है कि उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। यानी कि जिसने ये देखा था कि आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचला था और इस कुचलने वाली घटना का मुख्य जो गवाह था उसके ऊपर अब हमला किया गया। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ हुआ इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाने के लिए 2024 की प्लानिंग में जुटे प्रशांत किशोर, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भाजपा की शानदार जीत पर शिवसेना का बहुत बड़ा बयान, मायावती और ओवैसी के ऊपर जो है हार का ठीकरा फोड़ा है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन बीजेपी के 10 मंत्रियों का पत्ता साफ हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री सुरेश राणा जो कि अपने यहां से लगभग जो है 3355 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उसके बाद योगी सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव हार गए हैं। उसी के साथ साथ राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद भी चुनाव हार गए हैं और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी चुनाव हार गए हैं। और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के बाद बताया जा रहा है कि खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी चुनाव हार गए हैं। उन्हीं के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई और ऐसे 10 मंत्री हैं जो यूपी में चुनाव हारे हैं। तो हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने तो जरूर जीता है, लेकिन उसके 10 मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में रोड शो चालू हो गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में पीएम मोदी और उनका पूरा जो है फोर्स लग गई है। आज बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो जो है गुजरात के अंदर हुआ है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अभी तक नोटा पर कितने वोट डाले गए थे, इसका डेटा नहीं आया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसका डेटा रिलीज कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां लगभग 6,21,186 मतदाताओं ने जो है ईवीएम में नोटा का विकल्प चुना था। शिवसेना को गोवा और उत्तर प्रदेश और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं नोटा का नया जो है डेटा रिलीज किया गया है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान
दौरान आप इस खबर को देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, ये कहते हुए जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और जनता के नाम अपना ये मैसेज छोड़ा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के बाद जिस तरह से इस मामले पर आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, और अब बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य गवाह जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि अब हमला कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य गवाह पर हमला हुआ है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 80 से जल्द इस मामले पर सुनवाई करने की अपील की थी, और इस पर बताया जा रहा है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 मार्च को अब सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इस बीच आज मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिका को शुक्रवार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे अभी तक नहीं किया गया है, जिसका जवाब देते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा है कि यह किसी गलतीवश रह गया है और अब रजिस्ट्री अधिकारी मंगलवार को इसे सूचीबद्ध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले पर बताया जा रहा है कि 15 मार्च को सुनवाई होगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर की नई प्लानिंग सामने आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 4 राज्यों में जीत के बाद विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। किशोर के मुताबिक दिल्ली में सत्ता की असली लड़ाई साल 2024 में लड़ी जाएगी, न कि किसी राज्य के चुनाव के जरिए। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में किशोर हर चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब 2024 के लिए हमारी प्लानिंग तैयार है और बीजेपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, यूपी समेत जो है 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद जिस तरह से लगातार विपक्ष तमाम पार्टियों पर हमलावर है, इसी बीच शिवसेना ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में जिस तरह से विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन हारा है, उस पर उन्होंने बीएसपी यानी कि मायावती और एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि उत्तर प्रदेश उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें 3 गुना बढ़ गई है, 42 से 125 से ज्यादा हो गई है। मायावती और ओवैसी ने भाजपा जो है जीत में योगदान दिया, यानी कि मायावती और ओवैसी ने भाजपा की जीत में योगदान दिया है, इसलिए उन्हें पद्म भूषण भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ये लोग इस तरह से चुनाव न लड़ते तो शायद बीजेपी चुनाव ना जीते। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।